नमस्कार। आज हमारे पास ये खबर है। शीर्षक है कटनी पुलिस का पारधियों पर छापा। हाँ। काफी बड़ी कार्रवाई लग रही है ये। हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ। खबर के शुरुआत में ही बताया गया है कि नेशनल हाईवे पर जो अपराध हो रहे थे, हाँ, उनको रोकने और कुछ पुरानी वारदातों को सुलझाने के लिए ये सब किया गया। और इसके लिए पुलिस कप्तान ने 15 टीमें बनाई और 215 पुलिस जवान। ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। हाँ बिल्कुल, 15 टीमें, 215 जवान, ये आंकड़े ही बताते हैं कि मामला गंभीर था। और ये किसी एक जगह नहीं हुआ। खबर में लिखा है कि एक साथ कई पारधी डेरों पर छापा मारा गया, जैसे हरदुआ, खिरहनी, बहिरघटा, कई नाम हैं, चपना, दरूडी, धौरा, छिदिया टोला, हीरापुर। तो मतलब कार्रवाई का दायरा काफी फैला हुआ था। पूरे इलाके को एक साथ घेरा गया होगा फिर तो। और एक और दिलचस्प बात इसमें है तैयारी की, सिर्फ जमीन पर नहीं। खबर कहती है कि पूरे इलाके की घेराबंदी तो थी ही, ऊपर से ड्रोन भी थे। 4 ड्रोन टीमें निगरानी कर रही थी। हाँ, ये ड्रोन वाली बात अहम है। 4 टीमें, देखिए, घेराबंदी और साथ में ड्रोन, ये दिखाता है कि पुलिस कितनी सतर्क थी। शायद उन्हें अंदेशा था कि लोग भाग सकते हैं या कुछ, क्या कहते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है। ड्रोन से ऊपर से नजर रहती है ना, तो जमीनी टीमों को रियल टाइम मदद मिलती है। हाँ, मतलब कोई बचकर निकल ना पाए। बिल्कुल, एक पूरी तरह से प्लान्ड, सोची समझी रणनीति लगती है ये। हाँ, खबर में भी लिखा है कि पूरा इलाका जैसे पुलिस छावनी बन गया था। अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कैसा रहा होगा। 215 पुलिस वाले, ड्रोन। अच्छा, तो इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा ऑपरेशन, फिर नतीजा क्या रहा? देखिए, नतीजे के तौर पे खबर में बताया गया है कि एक आरोपी पकड़ा गया और 12 संदेही हिरासत में लिया गया। एक आरोपी और 12 संदेही, कुल 13 लोग। 13। अब यहाँ ये आरोपी और संदेही का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, आमतौर पर तो आरोपी वो होता है जिस पर फॉर्मल चार्ज लग गया हो। हाँ। और संदेही मतलब जिस पर शक है, पूछताछ चल रही है। शायद यही मतलब होगा यहाँ भी। हाँ, ज्यादातर यही होता है। तो शायद एक व्यक्ति पर कोई पुख्ता शक या सबूत था और बाकी 12 लोग, उनसे पूछताछ की जानी होगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन का मकसद क्या बताया गया था? मकसद था हाईवे अपराध रोकना और पुरानी वारदातें सुलझाना। हाँ, तो उस लिहाज से ये 13 लोग, क्या ये संख्या ऑपरेशन के स्केल से मेल खाती है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? अभी जांच आगे बढ़ेगी। ये सवाल तो बनता है, क्या ये 13 लोग ही टारगेट थे या फिर ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, हाईवे अपराधों से जुड़े हुए? बिल्कुल, हो सकता है पुलिस किसी खास पैटर्न पे काम कर रही हो। जैसे हाईवे पर होने वाले अपराधों का जिक्र है, अक्सर पुलिस ऐसे ऑपरेशन से किसी संगठित गिरोह को तोड़ने की कोशिश करती है या फिर अलग अलग जगहों से सुराग जोड़ना चाहती है। तो ये शायद उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कटनी पुलिस का एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। पारधी बस्तियों में तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ और मकसद था हाईवे पर अपराध रोकना और पुरानी जांचों को आगे बढ़ाना। और फिलहाल 13 लोग हिरासत में हैं। सही कहा। और यहीं पर वो बात आती है जो स्रोत में भी लिखी है, पुरानी वारदातों को बेनकाब करना। ये एक अहम पॉइंट है। सवाल यह है कि क्या इस बड़े ऑपरेशन से वो जो पुराने अनसुलझे मामले हैं, उन पर कोई असर पड़ेगा? क्या इन 13 लोगों से उन मामलों में कुछ लीड मिलेगी? खबर में इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो ये देखना होगा कि आगे चलकर ये ऑपरेशन उन पुरानी फाइलों को खोलने में कितना कामयाब होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। कुछ दिनों से हाईवे के एरियाज़ में लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें मुकदमे पंजीबद्ध किए गए थे। इसमें लगातार ही कुछ अज्ञात लड़के चाकू की नोक पर लोगों को रख करके उनसे पैसे छीन रहे थे और इस प्रकार से कुछ लूट की वारदात अंजाम हुई थी। इस पर से लगातार हमारी टीमें इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस किए जा रहे थे, जिसके माध्यम से हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिससे ये पता चला कि कुछ एक आध गाँव हैं कटनी जिलों में जहाँ से लड़के रात के टाइम पे निकल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सभी गाँव को चिन्हित किया गया और वहाँ पर जो आरोपी सस्पेक्टेड हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसके पश्चात में कटनी पुलिस के द्वारा लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 15 टीमें तैयार करवाई गई थी और आज सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में इन सभी गाँव, जिनका नाम है हरदुआ, खिरनी, बरहीघाट, चपना, दरोड़ी, धौरा, छिदिया टोला, हीरापुर, इन सभी गाँव में एक साथ दबिश दी गई और वहाँ पर घेराबंदी करके जितने भी सस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उन सभी को
पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ सस्पेक्ट्स जो हैं हमारे संदेही हाथ में आए हैं और कुछ सस्पेक्ट्स भागने में सफल हुए हैं। इन सस्पेक्ट्स के साथ एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। जितने भी सस्पेक्ट्स गिरफ्तार किए संदेही अभी हिरासत में लिए गए, उनके पास से और उनके घरों की सर्चिंग में लगभग 20 चाकू बरामद किए गए हैं। 190 फर्जी गोल्ड के बिस्किट्स जिससे ये कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी और लूट की घटनाएं कारित करते हैं, वो बरामद किए गए हैं। 26 ऐसी मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लूट में इस्तेमाल करी गई हैं, जिनके कुछ फुटेजेस प्राप्त किए गए हैं। और 15 किलो अवैध गांजा NDPS के अपराध के लिए प्राप्त किया गया है इनके पास से। इस प्रकार से जब ये रेड कंडक्ट करी गई है तो पुलिस वालों को भी कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी, जिसके अकॉर्डिंगली वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जो रेड की कार्रवाई है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी पुनः दोहराई जाएगी, ताकि इस प्रकार के किसी भी अपराधी को पनाह जो भी गांव देगा वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। और जो अपराधी फरार हो गए हैं, जो भाग गए हैं, उनके लिए भी लगातार हमारी पुलिस प्रयास करती रहेगी, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।